कि 4 मई को मणिपुर के अंदर जो एक शर्मनाक हरकत हुई है उससे आज पूरा देश शर्मिंदा है। देश की मीडिया कुछ भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लगातार मणिपुर 3 महीने से जल रहा है। मैं आपको जो ये हरकत हुई उसके बारे में बताना चाहता हूं। करीबन 1000 आदमी एक गांव पर हमला करते हैं, गांव के सारे घरों को जला दिया जाता है और उस घर में आग लगाने के बाद वहां पर लोग जब भगते हैं चारों तरफ तो एक परिवार जंगल की तरफ भगता है। लेकिन वहां पर पुलिस वाले जो है, पुलिस की एक गाड़ी मिलती है और पुलिस वाले उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर वो लोग उस पुलिस से उस परिवार को उतार लेते हैं, छीन लेते हैं। उसके बाद वो क्या हरकत करते हैं सुनिए, आप बड़े गौर से सुनिए इस बात को। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उस परिवार को पुलिस से छीना जाता है तो उस परिवार में उनका बाप, 2 महिलाएं और एक उनका बेटा, ये 4 प्राणी उसमें थे। उसके बाद होता क्या है कि उनके बाप को मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो 2 महिलाएं हैं उनको निर्वस्त्र करके पूरे में घुमाया जाता है और गैंग रेप, जो 21 साल की एक लड़की है उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। उसके भाई को जब वो विरोध करता है तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह की हरकत मणिपुर के अंदर हुई है जिससे पूरा देश शर्मिंदा है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 महीने से चुप है। लगातार सारा विपक्ष आवाज उठा रहा है, पूरे देश आवाज उठा रहा है, लेकिन यह सरकार बोलने वाली नहीं है। देश के जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है वो भी इस पर चुप है। अभी तक गलत बयान उनके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा है। और आपने देखा होगा 8 मिनट का पार्लियामेंट के बाहर नरेंद्र मोदी जी बयान देते हैं। क्यों देते हैं बताना चाहता हूं। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे संज्ञान लिया, उन्होंने बोला कि अगर आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो मणिपुर पे अब कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। जब उनकी आवाज आई, जब मोदी जी को लगा कि देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारी सरकार की बदनामी हो रही है, तब जाकर उन्होंने 8 मिनट की बातें रखी। उन्होंने बोला, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि आज जो मणिपुर के अंदर हुआ है इस पे हम शर्मिंदा है। उनके चेहरे से आपको दिख रहा होगा वो उनको जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं थी। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने वहां पर क्या एक्शन लिया वो लगातार आपने देखा होगा। कभी अमेरिका के दौरे पे जाते हैं, कभी फ्रांस के दौरे पे जाते हैं, लेकिन मणिपुर का दौरा उन्होंने आज तक नहीं किया। मणिपुर के अंदर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जिस तरह की घिनौनी हरकत वहां पर हुई है, अभी तक उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई करी ये मैं पूछना चाहता हूं। कहां है आज हमारे देश की सरकार? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हुई है। मेरा सवाल है मोदी जी, ये 140 करोड़ों की बेइज्जती किसकी वजह से हुई है? यह बेइज्जती सिर्फ आपकी वजह से हुई है। आप अगर देश के प्रधानमंत्री ना होते आज तो यह हरकत भी नहीं होती। लगातार सबको पता कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन सरकार वहां पर क्या एक्शन ले रही है? आपने मीडिया तक को दिखाने के लिए मना कर दिया है। मीडिया कोई भी मणिपुर के ऊपर न्यूज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। कोई सीमा हैदर की न्यूज दिखाते हैं, कभी बाढ़ की न्यूज दिखाते हैं, कभी कोई और न्यूज दिखाते हैं, लेकिन मणिपुर के ऊपर ये देश की गोदी मीडिया अभी तक न्यूज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, आपको सबसे पहले आपको इस्तीफा देना चाहिए और मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप पे मणिपुर नहीं संभल रहा है, आप पे देश नहीं संभल रहा है। देश के अंदर अगर आज हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपको नहीं बैठना चाहिए। आज पूरा देश शर्मिंदा है और देश के अवाम से मैं कहना चाहता हूं कि आज देश इस घिनौनी हरकत के खिलाफ है और देश को आवाज उठानी चाहिए सरकार के खिलाफ।